नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज में विटनेस का क्या रोल होता है। कई बार आप विटनेस को लेकर के बहुत कंफ्यूज होते हैं और विटनेस बने ना बने, जो लोग आपके दोस्त होते हैं वो भी ऐसा सोचते हैं, परिवार के लोग भी सोचते हैं कि लव मैरिज का मैटर है, इसमें अगर मैं विटनेस बनता हूँ तो क्या पता पुलिस मेरे घर तक ना आने लगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको विटनेस से रिलेटेड इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करते हैं तो विटनेस कई जगह तो फैमिली वालों को ही बनाया जाता है और कई जगह आप दूसरे लोगों को यानी फ्रेंड्स को भी, परिचित को भी बना सकते हैं जिसने आपकी शादी को होते हुए देखा हो। और ये भी बहुत अच्छी बात होती है कि अगर इंडिपेंडेंट विटनेस हो, यानी कि कोई किसी के घर से जुड़ा हुआ ना हो, तो कोर्ट में भी उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कब उनका रोल बहुत बढ़ जाता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। देखिए, शादी में 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं कहीं 3 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला चीज़ तो ये होता है कि यदि आप विटनेस बन रहे हैं तो विटनेस का डिटेल मैरिज के सर्टिफिकेट के ऊपर आता ही आता है। यानी कि जैसे ही शादी हो जाती है, आर्य समाज या कहीं पर भी शादी होगी कोर्ट में, जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा तो विटनेस के नाम और पता उस पर जरूर आएगा। और चूंकि नाम और पता आएगा तो स्वाभाविक है कि लव मैरिज हुआ है तो मैरिज का सर्टिफिकेट लड़की के घर वालों को भी भेजना होगा। स्वाभाविक है कि उस सर्टिफिकेट को पुलिस में भी भेजना होगा। उस केस में पुलिस को यह साफ साफ पता चल जाता है कि इस शादी में विटनेस कौन थे। अगर मान लीजिए कि कपल मिसिंग है, उस सिचुएशन में पुलिस कपल को ढूंढने के लिए उस विटनेस के घर जाती है कि वो बताए कि आखिर कपल है कहाँ। तो जैसे ही पुलिस विटनेस के घर जाती है, पुलिस विटनेस पे हो सकता है दबाव बनाए और दबाव बना करके पता करने की कोशिश करे कि आपके साथ गए थे, शादी कर रहे थे, तो आपको बताना होगा। अब 2 सिनेरियो क्रिएट होता है। मान लीजिए कि फैमिली मेंबर्स हैं तो फैमिली मेंबर्स तो घर छोड़ के जा नहीं सकते, फिर फैमिली मेंबर्स को बुला करके थाने में बैठा लेती है पुलिस और पूछताछ करने लगती है कि अगर आपने शादी कराई है तो कपल को प्रेजेंट करो। अगर कपल वहाँ पे है तो विटनेस को कोई टेंशन नहीं है। अगर कपल नहीं है, उस सिचुएशन में ऐसा होता है कि फिर विटनेस के ऊपर बहुत दबाव हो जाता है कि आप कपल को बुलाएं और बुला करके उनसे पूछताछ जो भी पुलिस को करनी है वो कर लें। तो ये चीज़ तो हो जाता है जब कपल मिसिंग हो और विटनेस घर के लोग या बाहर के लोग हो। अब एक दूसरा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि मान लीजिए कि कपल मिसिंग ना, उनको होना नहीं है, शादी करके वापस घर आना है और विटनेस फैमिली मेंबर्स हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कपल को प्रेजेंट कर दें, बात खत्म हो गई। अब आता है एक सिनेरियो ऐसा जिसका मैं एक सोशल पहलू बताता हूँ। क्या होता है कि नॉर्मली जब शादी हो रही होती है, लव मैरिज, तो अक्सर हमने आजकल देखा है कि लड़के के घर वाले शादी के लिए रेडी होते हैं और लड़की के घर वाले रेडी नहीं होते। मान लीजिए किसी न किसी तरीके से लव मैरिज हो गया, आप उनकी लड़की को लेकर अपने घर आ गए, यानी कि और परिवार के लोग यानी कि लड़के के माँ बाप उसमें विटनेस भी बन गए। तो होता ये है कि लड़की के घर वाले सोचते हैं कि लड़का और लड़की लव अफेयर्स में थे, उनका दिमाग खराब हो रहा था, वो ठीक है, लेकिन लड़की के माँ बाप क्यों शादी में शामिल हुए और उन्होंने क्यों विटनेस कराए। इससे ये इंप्रेशन जाता है जैसे सभी लोगों ने मिल करके लड़की को बहलाया, फुसलाया और शादी कर लिया। तो ये एक इसका दूसरा कंसिक्वेंस होता है जिस पे आपको सोचना चाहिए कि आपको ऐसा करना है या नहीं करना है। ये सेकेंड एस्पेक्ट हो गया। तीसरा एस्पेक्ट ये होता है कि क्या हमें बाहर से विटनेस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपको बाहर से विटनेस मिल रहे हैं और अगर आप बाहर से विटनेस करा रहे हैं, उन्होंने शादी को देखा और उन्होंने जेन्युइनली आपका विटनेस दिया है, तो इसमें कानूनी रूप से कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होता है कि उनका नाम डिटेल होता है, पुलिस को अगर उन्हें ढूंढने के लिए जाना है तो उनके पास जाएगी ढूंढने के लिए और उनको जो स्टेटमेंट देना होता है वो दें, उनको कोई उससे लेना देना कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो ये तीसरे टाइप का होता है, उसमें कोई खतरा भी नहीं होता है हालांकि, क्योंकि आपका उस विटनेस से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता है। आपने जान पहचान की, आपने करा लिया विटनेस, चाहे लीड इंडिया के माध्यम से मिले हो या कैसे भी मिले हों या खुद ही आपने जान पहचान किया हो, इसमें कोई समस्या ज़्यादा इसलिए नहीं होती क्योंकि वो नोन टू नहीं होते। अब आता है विटनेस का रोल इंपॉर्टेंट कब हो जाता है। मान लीजिए आपकी शादी हो गई और लड़की ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि फर्जी शादी हुई है, लड़के ने आरोप लगाया कि फर्जी शादी हुई है और दोनों के बीच में ही मतभेद हो गया, शादी को मानने से ही इनकार कर रहे हैं। उस स्थिति में जब यह मैटर कोर्ट में जाता है तो विटनेस को बुलाया जाता है, पूछा जाता है कि आपके सामने शादी हुई थी। वो बताते हैं कि जो विटनेस का स्टेटमेंट होता है उसी के बेसिस पे उस शादी की वैलिडिटी को लेकर के कोर्ट कोई भी ऑर्डर जारी करती है।
तो ये विटनेस का रोल है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि विटनेस का रोल शादी में क्या होता है। अगर आप मैरिज करने जा रहे हैं तो इन चीज़ों को ठीक से समझ लीजिए, और साथ ही साथ कोई भी विटनेस अगर किसी भी शादी में, लव मैरिज में बनना चाह रहे हैं तो उनका बालिग होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बालिग हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट है, तभी आप विटनेस बन सकते हैं। किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो, विटनेस बनने में कोई रुकावट नहीं होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो। अगर आप लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल कर लें। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं, या हमारे ईमेल एड्रेस care@leadindia.law पर ईमेल भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको सबसे पहले लीगल सब्जेक्ट्स पे वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस वीडियो।